वहीं अवैधानिक अरेस्ट का शिकायती आवेदन लेकर कोर्ट पहुंचे हैं। तो शिकायती आवेदन लेकर कोर्ट पहुंचे सौरभ शर्मा के वकील। लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा को हिरासत में ले लिया है। देखिए, आपको बता दें कि आज कोर्ट में सरेंडर करना है सौरभ शर्मा को, लेकिन उससे पहले ही लोकायुक्त की टीम पहुंचती है और सौरभ शर्मा को हिरासत में लिया जाता है। सौरभ शर्मा के वकील शिकायती आवेदन लेकर पहुंचे हैं कोर्ट। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं भोपाल से। ये बड़ी खबर, कोर्ट पहुंचने से पहले ही लोकायुक्त ने हिरासत में लिया सौरभ शर्मा के वकील। शिकायती आवेदन लेकर कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। अब आगे देखना होगा क्या रुख कोर्ट का रहने वाला है, क्योंकि सौरभ शर्मा को आज सरेंडर करना था और उसके बाद फिर रिमांड पर उनको लिया जाता, लेकिन उससे पहले ही सौरभ शर्मा को हिरासत में ले लिया गया है। लोकायुक्त की टीम ने हिरासत में लिया है सौरभ शर्मा को। सौरभ शर्मा के ऊपर अकूत संपत्ति होने का जो खुलासा हुआ था। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या अपडेट है? लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा को हिरासत में लिया गया है। देखिए, बिल्कुल ठीक है। ये एक चौंकाने वाला घटनाक्रम और कहा जा सकता है। जिला अदालत में जज साहब के सामने सौरभ शर्मा का इंतजार किया जा रहा है। सौरभ शर्मा के वकील यहाँ मौजूद है। ईडी जो लोकायुक्त पुलिस है, इसने केस डायरी आज सुबह ले जाकर जज साहब को दी है और अब इंतजार था कि सौरभ शर्मा आए और सरेंडर करे, क्योंकि आगे की कार्रवाई अदालत की शुरू होनी है। लेकिन अचानक से सौरभ शर्मा के वकील जज साहब के सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने बताया, उससे पहले जो हमारी बात हुई है, उनके वकील ये कह रहे हैं कि लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा को अरेस्ट कर लिया है। कोर्ट पहुंचने से पहले सौरभ शर्मा अरेस्ट हो चुके हैं, लोकायुक्त पुलिस के पास है। उन्हें सरेंडर करने से रोका जा रहा है और लोकायुक्त पुलिस भी यहां पर मौजूद है, इसी अदालत में मौजूद है, जो बता रहा है कि अभी घटनाक्रम में आगे और भी अपडेट्स आने बाकी हैं। सौरभ शर्मा टेक्निकली इस समय अदालत में पेश होना चाहिए था और अदालत में ये अर्जी लगाई जा रही है कि सौरभ शर्मा का इल्लीगल अरेस्ट किया गया, उसको इल्लीगल पकड़ा गया है। लोग अभी ये पता नहीं है कि सौरभ शर्मा को लोकायुक्त पुलिस कहाँ ले गई है। वकील उनके अदालत से गुहार लगा रहे हैं कि सौरभ शर्मा का तुरंत पता लगाया जाना चाहिए। लेकिन संदीप, इसके पीछे की क्या वजह है? जब सौरभ शर्मा को खुद सरेंडर करना है कोर्ट में और कोर्ट के सामने उन्हें पेश होना है, तो क्या वजह है कि लोकायुक्त की टीम ने उससे पहले ही हिरासत में ले लिया, अरेस्ट कर लिया सौरभ को? देखिए, ये हिरासत में लिया है या नहीं लिया है, ये लोकायुक्त पुलिस को तेज करना है। और अब बहुत शांत हो गए। कल 27 तारीख को सौरभ शर्मा को हाजिर किया था हमने न्यायालय में, और चूंकि लोकायुक्त की डायरी, पुलिस डायरी नहीं आई थी, इसलिए माननीय न्यायालय ने आज उसको उपस्थित होने के लिए कहा था और हम लोग आ गए थे। लेकिन सौरभ शर्मा जब कोर्ट आ रहे थे तो कोर्ट प्रीमाइसेस के बाहर लोकायुक्त पुलिस ने उसको गिरफ्तार बताया है। ये गिरफ्तारी इल्लीगल है। इसका हम आवेदन अभी माननीय न्यायालय को लगा रहे हैं। लोकायुक्त वालों ने अरेस्ट किया उसको बाहर से। अभी अदालत ने हमको बताया, हमने बताया अदालत को, लोकायुक्त ने नहीं बताया। लोकायुक्त की ये ड्यूटी है कि उसको अभी या 24 घंटे के अंदर मेडिकल कराने के बाद तो ये मानना होगी ना कोर्ट की। जब अब माना तो क्लियर है। सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। सौरभ शर्मा की जान को शुरू से खतरा है, अभी है, अभी भी हो सकता है। हमने माननीय न्यायालय से
अदालत से गुहार की है कि उसकी सुरक्षा की जाए, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए और उसकी जो वीडियोग्राफी की सीडी है वो तीन कॉपियों में कराई जाए। एक पुलिस को दी जाए, एक हमको दी जाए और एक माननीय न्यायालय को दी जाए और उसका निरंतर मेडिकल कराया जाए। सौरभ अभी लोकायुक्त की पुलिस कस्टडी में चला गया, लोकायुक्त पुलिस ले गई है तो इलीगल कस्टडी कोर्ट के बाहर से। देखिए ये यहाँ पर से ये कहा गया, उन्होंने ये बताया कि कोर्ट के बाहर से ही देखिए हिरासत में लिया गया है और साथ ही मेडिकल कराने की मांग भी की जा रही है सौरभ शर्मा की। लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल लोकायुक्त की टीम कहां लेकर गई है सौरभ शर्मा को, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आज कोर्ट में पेश होना था सौरभ शर्मा को और साथ ही यहां पर सरेंडर करना था सौरभ को, लेकिन वकील यहां पर मौजूद थे उनके। इसके अलावा आपको जानकारी दे कि यहां पर कोर्ट आने से पहले ही कोर्ट के बाहर से ही देखिए सौरभ शर्मा को हिरासत में लिया गया है। कोर्ट के बाहर से सौरभ की गिरफ्तारी की गई है, ये वकील ने कहा और साथ ही ये उनके वकील थे जो अभी ये बता रहे थे और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल तो मेडिकल कराया जाना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए और रेगुलर ये मेडिकल होते रहना चाहिए, क्योंकि जान को भी खतरा बताया गया है। सौरभ शर्मा की जान को खतरा हो सकता है। ये कोर्ट की जिस तरीके से अवहेलना की गई है, जो कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था उसकी अवहेलना हुई है, उसको पूरी तरीके से यहां पर ताक पर रखकर और सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया है, वो भी कोर्ट के बाहर से ही अरेस्ट किया है लोकायुक्त की टीम ने। लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा को हिरासत में लिया। तो सौरभ शर्मा को हिरासत में लिया गया है। अब देखना होगा कि कब आखिरकार कोर्ट में सौरभ शर्मा पहुंच पाते हैं। फिलहाल तो आपको बता दें कि उनके वकील ने ये कहा कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है और उनका मेडिकल कराते रहना चाहिए, जिसकी 3 कॉपियां बननी चाहिए, एक पुलिस को सौंपी जाए, एक उनको दी जाए यानी कि एक वकील को दी जाए और साथ ही एक न्यायालय में दी जाए, कोर्ट में पेश की जाए वो कॉपी। तो कोर्ट के बाहर से ही सौरभ को हिरासत में लिया गया है। अवैधानिक इसे बताया गया है। लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा को हिरासत में ले लिया है और कोर्ट में पेश होने से रोका जा रहा है सौरभ शर्मा को। आज तो देखिए ये कहा है, ये सौरभ शर्मा के वकील जो ये कहते हुए नजर आए, उन्होंने बताया कि सौरभ को कोर्ट के बाहर से ही हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कहां टीम लेकर गई है लोकायुक्त की ये फिलहाल किसी को जानकारी नहीं है। ये जानकारी खुद वकील ने ही न्यायालय में दी, कोर्ट में दी कि सौरभ शर्मा को हिरासत में लिया गया है और कब तक फिलहाल सौरभ शर्मा को कोर्ट में आगे पेश किया जाएगा, कहां टीम ने रखा है सौरभ को, फिलहाल इस बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन कोर्ट में पेश होने से सौरभ को रोका जा रहा है। लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा को हिरासत में ले लिया है, कोर्ट के बाहर से ही सौरभ को हिरासत में लिया। सौरभ शर्मा को हिरासत में लेना अवैधानिक है ये बताया गया है और लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा को हिरासत में ले लिया है। आज कोर्ट में सरेंडर करना था सौरभ शर्मा को। सभी कोर्ट में ही, कोर्ट परिसर में ही इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर जो वकील हैं वो इंतजार कर रहे थे, पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी, लोकायुक्त की टीम भी मौजूद थी, लेकिन आपको बता दें कि लोकायुक्त ने देखे कोर्ट के बाहर से ही जब सौरभ शर्मा को की डायरी, पुलिस डायरी नहीं आई थी, इसलिए माननीय न्यायालय ने आज उसको उपस्थित होने के लिए कहा था और हम लोग आ गए थे। लेकिन सौरभ शर्मा जब कोर्ट आ रहे थे तो कोर्ट प्रीमाइसेस के बाहर लोकायुक्त पुलिस ने उसको गिरफ्तार बताया है। ये गिरफ्तारी इलीगल है, इसका हम आवेदन अभी माननीय न्यायालय को लगा रहे हैं। लोकायुक्त वालों ने अरेस्ट किया उसको बाहर से। अभी अदालत ने हमको बताया, हमने बताया अदालत को, लोकायुक्त ने नहीं बताया। लोकायुक्त की ये ड्यूटी है कि उसको अभी या 24 घंटे के अंदर मेडिकल कराने के बाद तो ये मानना होगी ना कोर्ट की बता जब अब माना तो क्लियर है। वकील साहब सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। सौरभ शर्मा की जान को शुरू से खतरा है।
अभी है इस अभी भी हो सकता है। हमने माननीय न्यायालय से, अदालत से गुहार की है कि उसकी सुरक्षा की जाए, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए और उसकी जो वीडियोग्राफी की सीडी है वो तीन कॉपियों में कराई जाए। एक पुलिस को दी जाए, एक हमको दी जाए और एक माननीय न्यायालय को दी जाए और उसका निरंतर मेडिकल कराया जाए। सौरभ अभी लोकायुक्त की पुलिस कस्टडी में चला गया, लोकायुक्त पुलिस ले गई है इलीगल कस्टडी कोर्ट के बाहर से। देखिए ये यहाँ पर दिनेश वर्मा जी हैं जो सौरभ शर्मा के वकील हैं। पाराशर जी, यार आराम से थोड़ा क्लियर थोड़ा सा भाई धक्का मत करो। जज साहब इंतजार कर रहे थे सौरभ शर्मा का और अचानक से उसे लिया गया और क्या वो घर पे मौजूद था, क्या वो माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए उद्देश्य से न्यायालय में आ रहा था। मैं आ गया था, उसकी फाइल आ गई थी और पुलिस उसको ले गई न्यायालय के बाहर से। ये जांच एजेंसी का फेल्यूर कहा जाएगा? जांच एजेंसी बुरी तरह फेल है, अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये काम कर रही है, क्योंकि वो माननीय न्यायालय के सामने कल हाजिर हो चुका है। अब हाजिर हो चुका है, दस्तखत हो गया, फोटो लग गया, तो भाग के तो नहीं जाएगा ना वो। आपको ये जानकारी किसने दी कि वो अरेस्ट हो गया है? अभी मेरे सूत्रों ने दी। सूत्रों के हिसाब से ये हाँ, वो गिरफ्तार है। पुलिस क्या ये एक्सेप्ट कर रही है कि ही इज अरेस्टेड? हाँ, वो तो ले गई ना, पता है। अब आप जो प्रश्न मुझसे क्यों कर रहे हो, उनसे पूछो ना। आगे की प्रक्रिया क्या होगी इस मामले में? आगे की अरे यार किसी ने खून ही काट दिया। तो संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या अपडेट है? फिलहाल बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा हो सकता है और कोर्ट के बाहर से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरेंडर की कार्रवाई चल रही थी और जिला अदालत में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में ये केस चल रहा था और आज सुबह लोकायुक्त पुलिस डायरी लेकर पहुंची थी अदालत में और सौरभ शर्मा का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन अचानक से सौरभ शर्मा के वकील जब अदालत में पहुंचे तकरीबन 11 सवा 11 बजे के आसपास में, तो उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि लोकायुक्त पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। कोर्ट में पहुंचने से पहले ही अरेस्टिंग कर ली गई है और अदालत में आप देख सकते हैं कि जैसे भारी पुलिस बल ऑलरेडी तैनात है। ये लोकायुक्त पुलिस के अलावा लोकल पुलिस भी है, लोकल थाना क्षेत्र की पुलिस भी है, वकील भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और लेकिन लोकायुक्त पुलिस ने कोर्ट परिसर पहुंचने के पहले ही अदालत में उसको गिरफ्तार कर लिया, ऐसा सौरभ शर्मा के वकील का कहना है। हालांकि लोकायुक्त पुलिस इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान देने के लिए सामने नहीं आया है और ये भी कहना है कि उसके साथ में मारपीट की जा सकती है, उसके साथ सख्ती बरती जा सकती है। तो अदालत के सामने ये अर्जी लगाई जा रही है कि उसका ये अरेस्ट इलीगल अरेस्ट है। वो सरेंडर करके खुद जांच एजेंसियों के सामने पेश होना चाहता था, लेकिन अदालत के कार्य में बाधा डाली गई है और अदालत की कार्रवाई को बीच में रोकने का प्रयास किया गया है। ऐसा एक आवेदन अभी लगाया जा रहा है और साथ ही साथ में अदालत में एक अर्जी यह लगा दी गई है कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है और वो ये जान को खतरा होने के साथ ही उसको पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। ऐसा एक आवेदन ऑलरेडी लगाया जा चुका है। लेकिन ये एक चौंकाने वाला घटनाक्रम ही कहा जाएगा कि सौरभ शर्मा अदालत में सरेंडर करने के लिए पहुंच ही नहीं पाया और वो गिरफ्तार हो गया। वैसे टेक्निकली मैं आपको कुछ जैसे मैं आपको बातें समझाने की कोशिश करूं तो जो आरोपी जिसकी तलाश में विदेश तक पुलिस घूम आई हो, दुबई की खाक छान कर आ चुकी हो, देश के एयरपोर्ट्स पर लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है, उसकी जगह जगह तलाश की जा रही है और यदि वो अदालत के सामने सरेंडर करने का एप्लीकेशन लगाने के लिए जज के सामने पहुंच जाता है तो ये जांच एजेंसियों के लिए बड़ी शर्मनाक चीज़ कही जाती है कि जांच एजेंसी आखिर कर क्या रही है। इतना बड़ा हमला, विदेशों की सैर, एयरपोर्ट्स पर लुकआउट नोटिस जैसे लीगल कार्रवाई, सख्त लीगल कार्रवाई आप कर रहे हैं। दूसरी तरफ सौरभ शर्मा तो अदालत के सामने आसानी से पेश हो गया। तो ऐसी कार्रवाई से बचने के लिए आमतौर पर पुलिस ने जो इससे पहले
पहले किया है कि वो अदालत में पहुंचने से पहले ही अरेस्ट कर लेती है, और वो प्रक्रिया शायद यहाँ अपनाई गई है। हालांकि लोकायुक्त पुलिस के सामने से अभी बयान आना बाकी है, लेकिन इस घटनाक्रम से यदि ऐसा हुआ है जो सौरभ शर्मा के वकील बता रहे हैं, तो ये लोकायुक्त पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर जो प्रक्रिया कानूनी तौर पर उनको अपनाई जानी थी, वो अदालत में पहुंचने से पहले अदालत से वो चाहते, अगर वो सौरभ शर्मा सरेंडर करने के लिए पहुंच रहा है और जज साहब एक रात का वक्त दे रहे हैं कि आप जाइए, केस डायरी कल आएगी, कल आप आइए, ये बात जज खुद कह रहे हैं। इसके पहले ही जज साहब की बातों पर भी भरोसा नहीं किया, उनकी कार्रवाई पे भरोसा नहीं किया, और पहुंचने से पहले ही यदि लोकायुक्त पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो ये एक शर्मनाक सी हरकत कही जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन संदीप, क्या इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं लग पाई कि क्या वाकई में विदेश में ही कहीं छिपा बैठा था सौरभ या फिर भोपाल में ही था? लेकिन चूंकि अब देखिए 40 दिन हो चुके हैं, 40 दिन तक फिर टीम क्या कर रही थी, ये भी सवाल खड़ा होता है। उसके बाद जब सौरभ खुद सरेंडर करने के लिए पहुंचता है तो वहां पर टीम उससे सरेंडर करने से रोक देती है, खुद ही गिरफ्तार कर लेती है। क्या उससे किसी और तरीके की पूछताछ करना बाकी रह गया था या कोई और ज्यादा पूछताछ करना बाकी है अभी, जो फिलहाल कोर्ट में नहीं लोकायुक्त की टीम जो है वो पेश होना देना चाहती है सौरभ को, और उससे पहले ही सारी पूछताछ कंप्लीट होने के बाद ही सौरभ को छोड़ेगी? ये तमाम हालांकि सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अब तक 40 दिन तक यहाँ पर टीम ने क्या किया। जब बिल्कुल एक तरफ लोकायुक्त नोटिस, दूसरी तरफ लोकायुक्त पुलिस सूत्र ही ये बता रहे थे कि वो दुबई भाग गया हो सकता है, उसके साथ में साथियों से जो पूछताछ चल रही उससे ये पता चला, उसके परिवार के लोगों के साथ में जो बातचीत चली उससे पता चला है। लेकिन ये पता ये भी चला है कि 19 दिसंबर को जो कार्रवाई हुई थी, शुरू हुई थी, और 20 दिसंबर के आसपास में वो दुबई गया होगा, तो 1-2 दिन में वो लौट कर आ गया था, और लोकायुक्त का ने जो अर्जी लगाई थी लुकआउट नोटिस की, वो 24-25 दिसंबर के आसपास में लगी थी, और तब से एयरपोर्ट पर खोजबीन शुरू की, जबकि सौरभ शर्मा इससे पहले ही यहाँ पर भारत लौट आया था, अगर कहानी को हम सही तौर पर समझने की कोशिश करें तो उस लुकआउट नोटिस का कोई मायने नहीं रह जाता। लेकिन जांच एजेंसी के सामने एक दस्तावेज जरूर खड़ा हो जाता है कि वो सौरभ शर्मा की धरपकड़ करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वो लुकआउट नोटिस तक पहुंच चुकी है, तो एक दस्तावेज जरूर पहुंचाया गया, और ये जाहिर करने की कोशिश की कि सौरभ शर्मा को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। दुबई भी एक टीम गई थी और वापस लौट के आ गई, खाली हाथ लौट कर आई है। देश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, संभावित जगहों पर जहां नाते रिश्तेदार हो सकते हैं वहां भी पहुंचा गया था, लेकिन सौरभ शर्मा इधर से उधर पुलिस को चकमा देता गया, ऐसे कहानी अभी तक सामने आई है। लेकिन अचानक से जब वो जज साहब के सामने सरेंडर करने के लिए पहुंचा, तब शायद पुलिस को यह पता लगा कि उसकी मौजूदगी भोपाल में ही है, कहीं आसपास में है, और उसके बाद में उसको पकड़ने की कोशिश की गई है। सौरभ शर्मा संदीप, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि क्या ये सौरभ शर्मा जो इस तरीके से सरेंडर करने आ रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ और बड़े नामों का खुलासा हो जाए और वो नाम सामने ना आ पाए, इसी वजह से सौरभ शर्मा को हिरासत में लिया गया? क्या ऐसा मानकर चलें? फोन कट गया है यार। 12 बजे तो आवाज देखिए संदीप तक नहीं पहुंच पा रही है, कनेक्शन कट गया है। एक बार फिर से कनेक्शन दोबारा से, यानी कि फोन पर बात करने की कोशिश जो है वो संदीप से करते हैं, क्योंकि ये बड़ा मामला सामने आया है। सौरभ शर्मा की जान को खतरा हो सकता है, ये सौरभ के वकील ने कहा है, और साथ ही कोर्ट के बाहर से सौरभ को गिरफ्तार किया गया है। सौरभ के वकील ने कहा कि बाहर से ही, कोर्ट परिसर के बाहर से ही देखिए गिरफ्तार किया गया, और इतने लंबे समय से जब इंतजार किया जा रहा था सौरभ का कि सौरभ की गिरफ्तारी हो, सौरभ खुद कोर्ट के सामने अपना गुनाह कबूले या फिर कुछ बयान सामने आ पाए, लेकिन अब देखिए फिलहाल तो संदीप जुड़ गए हमारे साथ। क्या संदीप ऐसा हो सकता है कि सौरभ सिर्फ एक मोहरा हो और इसमें कुछ और बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, एक पूरा बड़ा गैंग इसमें शामिल हो सकता है और वो नाम सामने ना आ पाए, इसी वजह से फिलहाल हिरासत में यहाँ पर लिया गया हो सौरभ को? देखिए, ये बात तो तय है कि पूरे मसले में जब करोड़ों की वसूली हो रही है और एक अदालत के कांस्टेबल के घर में करोड़ों अरबों रुपए मिल रहे हैं, सोने के ब्रेसलेट, शादी बीवी के जैसे आइटम्स मिल रहे हैं, नोट गिनने की मशीन मिल रही है, करोड़ों के प्रॉपर्टी के कागजात मिल रहे हैं,
तो इसमें कांस्टेबल के पास में अगर ये है तो फिर बाकी अधिकारियों के पास में क्या होगा? ये स्वाभाविक सवाल है दूसरे लोगों के जहन में उठ रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर ये सारी कमाई परिवहन डिपार्टमेंट से की गई है, क्योंकि क्या इस बात का भी है कि सौरभ शर्मा के हवाले कई तरह की जांच चौकियां थी जहां से वसूली की जाती थी। तो इतनी खुली वसूली के लिए को लेकर केवल सौरभ शर्मा नहीं हो सकता है, बल्कि इसके पीछे कई प्रभावशाली लोगों के हाथ भी हो सकता है। उसकी नियुक्ति ही लीगल तरीके से कराई गई थी, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में केवल सौरभ शर्मा अकेला है ऐसा नहीं हो सकता है, इसके पीछे कई और बड़े लोग हैं, कई बड़ी बस्तियां हैं जो शामिल हैं। तो जब सौरभ शर्मा की जबान से इतने सारे लोगों की बातें को खुलकर सामने आना है, तो सौरभ शर्मा का मुंह बंद हो जाए, मुंह जबान बंद रहे, इसके भी प्रयास होने लाजिमी हैं। और क्योंकि ये सभी सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं और लोग सरकारी महकमे में शामिल हैं। सरकारी महकमे का एक तरफ खुलासा होने वाला है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरी एजेंसी, लोकायुक्त जैसी एजेंसी उन बड़े बड़े नामों का जो सरकार और प्रशासन में प्रभावशाली लोग हो सकते हैं उनके नाम छुपाने के लिए किसी तरह की कार्रवाई को अंजाम दे। सौरभ शर्मा को ट्रेंड भी किया जा सकता है, उसको ये भी कहा जा सकता है कि उसे कितना कहना है, कितना नहीं कहना है, उसे कितने बयान मायने रखेंगे, क्या ये टोपी किसी और के सर पे रखी जाएगी, या सब कुछ सौरभ शर्मा के मन से मढ़ा जाना है। तो ये सारी शक है जो अभी उसके गायब रहने के दौरान में सवाल खड़े हो सकते हैं। और एक अहम बात और है कि सौरभ शर्मा सरेंडर करने की अगर कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो जांच एजेंसियों के सामने आने के लिए तैयार है। वैसे टेक्निकली देखा तो अगर जज के सामने पेश होने के बाद में सौरभ शर्मा सरेंडर करता है, तो सरेंडर करने के बाद में आगे की अगली प्रक्रियाओं के तौर पर सौरभ शर्मा को सरेंडर होने के बाद में जांच एजेंसियां रिमांड पर मांग सकती थी, अदालत के सामने अर्जी लगा सकती थी कि हमें उनसे पूछताछ करनी है। और इसके पीछे ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और लोकायुक्त पुलिस, ये कोई भी एजेंसी अर्जी लगा सकती थी और अर्जी लगाने के लिए यहाँ पर उनके वकील तैयार नहीं थे। लेकिन इसमें देखा ये गया कि अर्जी लगाकर पुलिस रिमांड मांगने से पहले ही यदि इसको गायब कर दिया गया हो, तो ये सवाल जरूर खड़े करता है कि आखिर आधिकारिक रूप से रिमांड पर लेकर इससे पूछताछ करने की बजाय अनाधिकृत रूप से उनको पकड़ के क्यों ले जाया गया। ऐसा आरोप सौरभ शर्मा के वकील खुद लगा रहे हैं। सरेंडर करने की तैयारी करने वाला जो खुद आपके सामने पेश होना चाहता है, कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर ऑथेंटिकली आपके सामने पेश होना चाहता है, उसको आखिर आप बिना कानूनी प्रक्रिया के आपको पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सौरभ शर्मा के वकील को इसीलिए इस बात का शक है कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, इसीलिए उसको पुलिस की सुरक्षा दी जानी चाहिए। फिलहाल अदालत में कार्रवाई चल रही है, शासकीय अभियोजन पक्ष के वकील अंदर मौजूद हैं, अलग अलग जांच एजेंसियों के वकील अंदर मौजूद हैं, अदालत में बहुत सारी फाइलें खुल रही है, तर्क वितर्क हो रहे हैं, अर्जियां दी जा रही है। इसके बाद में अदालत की तरफ से कोई एक फैसला जरूर आएगा दी जा रही है इसके बाद में अदालत की तरफ से कोई एक फैसला जरूर आएगा जिसमें इन सारी चीज़ों के इन सारे सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद जागेगी। तो फिलहाल अदालत की कार्रवाई का इंतजार है, पूरी होने का इंतजार है। अदालत में कार्रवाई चल रही है, लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही एक सवाल आबो हवा में ज़रूर कौंध गया है कि सौरभ शर्मा अदालत में पहुंचने से पहले गायब हो गया है। उसके वकील यह आरोप लगा रहे हैं कि उसको लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अदालत में आने के लिए तैयार था। तो ये सवाल ज़रूर कौंध रहे हैं। उम्मीद है कि अदालत के जो अदालत अपनी बात कहेगी आखिर में, तो उसमें इन सब चीज़ों का जिक्र होगा और इन सवालों के जवाब मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, अगर हम बात करें सौरभ के साथियों की, देखिए ग्वालियर में भी छानबीन जो है वो की गई थी। सौरभ का कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त बताया गया था जो कि ग्वालियर में है, और जो कनेक्शन जो है वो सौरभ से बनता हुआ दिखाई दिया था। कुछ प्रॉपर्टी में निवेश भी रिश्तेदारों ने किया था, उनसे भी पूछताछ की गई थी। यानी कि सबने जो नाम लिया था वो सौरभ शर्मा का लिया था। पूरी जो सुई आकर अटकती है वो सौरभ शर्मा के ऊपर अटकती है, चाहे वो रिश्तेदार होते हैं या फिर वो दोस्त होते हैं, सौरभ शर्मा का नाम लेते हैं। लेकिन अब सौरभ शर्मा ही कोर्ट परिसर के बाहर से गायब हो गया है, गिरफ्तार उसे कर लिया गया है। देखिए, अगर काली कमाई हो रही है तो सौरभ शर्मा एक छोटी मछली नहीं है, वो बॉटल ऑफ द नेक है।
तो अगर उसको सौरभ शर्मा को ही सारा मालूम है कि आखिर पूरा नेक्सस क्या है, ये कड़ियाँ आखिर कहाँ कहाँ तक जुड़ती हैं। सौरभ शर्मा के पास में जो प्रॉपर्टी मिली है, जो सोने की ईंटें, चांदी के बिस्किट्स और जो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश मिला है, ये गाड़ी में जो चीज़ें मिली हैं, उसके घर से जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं, ये एक बड़े कारोबार में बड़ी वसूली का एक हिस्सा है या ये पूरा का पूरी रकम यही है। तो ये अभी इसके सवाल आने बाकी है, लेकिन सौरभ शर्मा ही इन सारी एजेंसियों की बात के बीच में था और वही एक शख्स है जो सारी चीज़ों के बारे में बता पाएगा। लोकायुक्त ने शुरुआत में तो रेड कर दी, इनकम टैक्स और ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि कानूनी तौर पर उनको ये पता लगाना था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके क्या हैं। इलीगल प्रॉपर्टीज़ और इलीगल तरीके से आमदनी हो रही है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेश होना है। ये तकनीकी तौर पर जांच करने वाली एजेंसियों के हिस्से में थी, इसीलिए इन एजेंसियों के पास में ये चीज़ें गई हैं। लेकिन अगर इतने बड़े खुलासे हो रहे थे और लोकायुक्त पुलिस जिसका एक बड़ी हिस्सेदारी मध्य प्रदेश पुलिस से आती है, जो इस बात के लिए ट्रेंड है कि अपराधियों को कैसे पकड़ना है, आर्थिक अपराधों को जैसी चीज़ों को कैसे ट्रेस करना है और उन बारीकियों तक कैसे पहुंचना है कि यदि कोई नेक्सस काम कर रहा है तो उस नेक्सस में कहां तक पहुंच जाए। तो ये पुलिस जो ट्रेंड मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से होती है, इसी के लोग लोकायुक्त पुलिस में जाते हैं। तो वो आखिर सौरभ शर्मा तक पहुंचने में नाकाम क्यों रहे, ये स्वाभाविक सा सवाल है जो शुरू से लेकर अभी तक उठ रहा है। उसके सरेंडर करने की, अदालत में पेश होने की बात के बाद में तो और भी ज़्यादा सवाल उठने लगे हैं कि क्या जांच एजेंसी लोकायुक्त जैसी चीज़ें हाथ पर हाथ धरे बैठी थी, वो कुछ कर नहीं रही थी, कहीं आने जाने का केवल भ्रम पैदा कर रही थी, मीडिया के सामने ऐसी खबरें लाकर कि सारी चीज़ें कि पुख्ता जानकारी हासिल की जा रही है लेकिन सौरभ शर्मा उसके सामने पेश नहीं हो रहा है, ऐसा भ्रम